हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लीजिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रांस के विश्वविख्यात सेंट पीटर कैथेड्रल की 1434 में आधारशिला रखी गई। किस सन में रखी गई? 1434 ईस्वी में आधारशिला रखी गई। किसकी रखी गई? विश्वविख्यात सेंट पीटर कैथेड्रल की। कहाँ रखी गई? फ्रांस में रखी गई। कहाँ पर रखी गई आधारशिला? फ्रांस में रखी गई। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव थे। इनका जन्म कब हुआ था? सिखों के 10वें गुरु का जन्म कब हुआ था? 1563 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के 10वें गुरु का जन्म किस सन में हुआ था? 1563 ईस्वी में हुआ था। 1563 ईस्वी में सिखों के कौन से गुरु का जन्म हुआ था? गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ था, जो 10वें नंबर के गुरु थे। औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया। किसने हराया था? औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया। दारा को किसने हराया था? दारा को औरंगजेब ने हराया था। दारा को किस सन में हराया गया था? दारा को 1559 ईस्वी में हराया गया था। कहाँ पर? दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया। किसने हराया? औरंगजेब ने हराया। ठीक। नेपोलियन ने 1809 में हुई बावरिया की लड़ाई में 1809 ईस्वी में हुई बावरिया की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त किसने दिया था? ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नेपोलियन ने दिया। किस सन में दिया? 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिया। और बावरिया की लड़ाई में, किस लड़ाई में दिया था ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नेपोलियन ने? बावरिया की लड़ाई में। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। नेपोलियन को 1814 में राजगद्दी से हटाया गया। 1814 में राजगद्दी से हटाया गया। किसको हटाया गया? नेपोलियन को। किस सन में हटाया गया? 1814 ईस्वी में। कहाँ से हटाया गया? राजगद्दी से हटाया गया नेपोलियन को 1814 ईस्वी में। दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लेगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन बनाकर इसमें आपको घुमा फिरा कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो खुद ही समझदार हैं, आप समझ जाते हैं। बस हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दोस्तों को दिक्कत ना हो। यूरोपीय देश हंगरी ने 1849 में ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होने की घोषणा की और लुईस कोसुत को अपना नेता चुना। किसको अपना नेता चुना था? लुईस कोसुत को। और यूरोपीय देश हंगरी ने 1849 में ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होने की घोषणा की। कहाँ से स्वतंत्र होने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया से। और यूरोपीय देश हंगरी ने, किसने घोषणा किया था? हंगरी ने 1849 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र होने की घोषणा की। लुईस कोसुत को अपना नेता चुना। किसको? लुईस कोसुत को अपना नेता चुना। ठीक। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन कैसा है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। आगे आप जैसे ही बढ़ते जाएंगे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएगा और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में, मन नहीं लगता ना, तब तक कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कितना भी अच्छा बता दो, जब मन नहीं लगेगा ना तो बिना वीडियो कोई देखेगा ना, पढ़ेगा, वो बंद करके सो जाएगा या रख देगा। क्योंकि समझ में जब नहीं आएगा तो पढ़ेगा ही नहीं। पढ़ेगा नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम वीडियो को और क्वेश्चन को दोनों बहुत अच्छे तरीके से बना के, बहुत अच्छे तरीके से समझा के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे उतने ही रोचक क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को 1865 में
आज ही के दिन वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 1865 में वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मारकर हत्या हुई। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति की मृत्यु किस सन को हुई थी? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति की मृत्यु किस सन को हुई थी? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति की मृत्यु किस सन को हुई थी? उनका नाम क्या था? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। उनका नाम अब्राहम लिंकन था। उनकी मृत्यु 1865 ईस्वी में हुई थी। अब्राहम लिंकन की मृत्यु किस जगह पर गोली मारकर हत्या की गई थी? अब्राहम लिंकन की फोर्ड थिएटर में गोली मारकर हत्या की गई थी, जो वाशिंगटन में है। बहुत सारे क्वेश्चन। अब इसमें घुमा के आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को फोर्ड थिएटर में गोली मारकर फोर्ड थिएटर में गोली मारकर किस सन में हत्या की? 1865 ईस्वी में हत्या किया था। कहाँ? अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो वाशिंगटन में थे। फोर्ड थिएटर में गोली मारकर हत्या किया गया अब्राहम लिंकन का। ठीक। अब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में जन्म हुआ। ठीक। अब भीमराव अंबेडकर को तो मेरे हिसाब से पता है 95% लोग जानते होंगे, या यूँ कहें 100% लोग जानते होंगे भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भारत के संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया था। और उन्हीं के संविधान का आज पालन हो रहा है। उन्हीं के संविधान से आज इंडिया चल रही है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। 1891 में हुआ था। ठीक। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस सन में हुआ था? 1891 ईस्वी में। टाइटैनिक जहाज जो समुद्र में सफ़र करते हुए समय 1912 में हिमखंड से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक जहाज जो किस सन में डूब गया? 1912 ईस्वी में डूबा। कैसे डूबा? हिमखंड से टकराकर। ठीक। सन 1944 में मुंबई के बंदरगाह में हथियारों से भरे जहाज में विस्फोट हुआ और 1200 से अधिक लोग मर गए। कब मरे? 1944 में। कहाँ पर मरे? मुंबई के बंदरगाह में, जो हथियारों से भरा हुआ जहाज था और विस्फोट हथियारों से भरा था, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हुआ होगा और विस्फोट हो गया, क्योंकि बारूद तो भरा ही था उसमें, तो विस्फोट हो गया। कब हुआ? 1944 में मुंबई के बंदरगाह में हथियारों से भरे हुए जहाज में विस्फोट हुआ। कितने आदमी मरे? 1200 से अधिक आदमी मरे लगभग में। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक एम विश्वेश्वरैया का 1962 ईस्वी में निधन हुआ। एम विश्वेश्वरैया का किस सन में निधन हुआ? 1962 ईस्वी में निधन हुआ। भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे एम विश्वेश्वरैया और प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक थे। भारत से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक का मृत्यु किस सन में हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था मृत्यु। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक का नाम क्या है? एम विश्वेश्वरैया। उनका मृत्यु 1962 में हुआ। पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1 1981 में धरती पर लौटा। 1981 में धरती पर वापस आया। क्या वापस आया? पहला अंतरिक्ष यान। उसका पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन यहाँ से बना। पहला अंतरिक्ष यान जो 1981 में भारत या यूँ कहे वापस धरती पर लौटा, उसका नाम क्या था? कोलंबिया 1 था। पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1 धरती पर किस सन में वापस आया? 1981 में धरती पर वापस आया। देखिए 3 क्वेश्चन बने यही एक क्वेश्चन से। तत्कालीन
सोवियत संघ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका के बीच 1988 में अफ़गानिस्तान की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। समझ में आया? नहीं, समझ में नहीं आया होगा ना, पढ़िए अब फिर से। तत्कालीन सोवियत संघ और पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बीच 1, 2, 3, 4 इन 4 देशों के बीच 1988 ईस्वी में अफ़गानिस्तान की संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। 4 देशों के बीच में एक अफ़गानिस्तान पर ही हस्ताक्षर किया गया, वो भी संधि पर हस्ताक्षर किया गया। संधि जैसे संधि होता है ना कि लड़ाई हुआ या कुछ भी हुआ, आपस में संधि कर लिया जाता है। तो किसके बीच हुआ? अमेरिका के बीच। कब हुआ? 1988 ईस्वी में। और वो भी किसके बीच? अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुआ। भारत चौथी बार 1995 में एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बना। भारत चौथी बार 1995 ईस्वी में एशिया कप क्रिकेट के चैंपियन बना। कब बना? 1995 में भारत चौथी बार। रूस की संसद ने 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट 2 परमाणु शस्त्र कटौती संधि का अनुमोदन किया। रूस की संसद ने 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट 2 का परमाणु शस्त्र कटौती संधि का अनुमोदन किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे सर्बियाई नेता 2002 में निधन। सर्बियाई नेता का 2002 में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे मुकदमे का सामना करते हुए सर्बियाई नेता का 2002 में निधन हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज राष्ट्रपति का नाम क्या है? जॉर्ज बुश। 2004 में इराक को दूसरा वियतनाम न बनने देने की घोषणा की। इराक को दूसरा वियतनाम न बनने की घोषणा दी। किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। 2005 में भारत और अमेरिका ने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे के एयरलाइनों के लिए खोलने का समझौता किया। 2005 में भारत और अमेरिका ने अपने उड़ानों को क्षेत्र एक दूसरे के एयरलाइन के लिए खोलने का समझौता, एक दूसरे के एयरलाइनों के लिए खोलने का समझौता किया। 2005 में किसने किया? अमेरिका ने। चीन में प्रथम बौद्ध विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 2006 में शुरू किया गया था। चीन में प्रथम बौद्ध विश्व सम्मेलन 2006 में शुरू किया गया। पश्चिम में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार 2010 को आए चक्रवाती तूफान में लगभग 123 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम में। दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए, ताकि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम वैसे भी आप पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम देंगे। 14 अप्रैल को जन्म, 14 अप्रैल फार्म हाउस बर्थडे। सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का 1563 में जन्म हुआ। सिखों के, देखिए क्वेश्चन पहले ऊपर भी था ना, ये नीचे आ गया, उसमें मृत्यु था, इसमें जन्म। सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का जन्म किस सन में हुआ था? 1563 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रभाशंकर पटानी को, गुजरात के जो प्रथम सार्वजनिक कार्यकर्ता थे प्रभाशंकर
पटानी को 1862 में जन्म हुआ। प्रभाशंकर पटानी का 1862 ईस्वी में जन्म हुआ, जो गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता थे, जिनका 1562 ईस्वी में जन्म हुआ। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? बाबा भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ। स्वाधीनता सेनानी पूरन चंद्र जोशी का जन्म 1907 में हुआ। स्वाधीनता सेनानी कौन थे? स्वाधीनता सेनानी पूरन चंद्र जोशी थे, और उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1907 में। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का 1919 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ। ठीक, 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और उधर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का 1920 में जन्म हुआ। राजस्थान की जो प्रसिद्ध गायिका हैं, मांड गायिका हैं जो गौरी देवी, जिनका नाम गौरी देवी है, 1920 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खां का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ। 1922 ईस्वी में अली अकबर खां का जन्म हुआ, जो संगीतकार और शास्त्रीय गायक हैं। और सरोद वादक अली अकबर खां, जिनका नाम सरोद वादक अली अकबर खां है, इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ, जो भारतीय गायक हैं, संगीतकार हैं। कवि एवं साहित्यकार अवतार एनगिल का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ। अवतार एनगिल का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ, जो साहित्यकार हैं। कवि के रूप में साहित्यकार। 14 अप्रैल को निधन। 14 अप्रैल का निधन, यह एक दिन है। 14 अप्रैल को डेथ फार्म हाउस दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को निधन दिवस मनाया जाता है। धनी व्यापारी और दानवीर जमशेदजी जीजाभाई का जन्म 1859 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। 1859 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। धनी व्यापारी और दानवीर जमशेदजी जीजाभाई की मृत्यु 1859 ईस्वी में हुआ था। 1859 ईस्वी में हुआ था। 20वीं सदी के महान संत और समाज सेवक रमण महर्षि 1950 में निधन हुआ। जो 20वीं सदी के महान संत थे और समाज सेवक भी थे, उनका नाम रमण महर्षि था। 1950 में रमण महर्षि का निधन हो गया। 1950 में रमण महर्षि का निधन हो गया। भारत के महान अभियंता एवं राजनायिक भारत के महान अभियंता भी थे और राजनयिक भी थे। भारत रत्न से सम्मानित और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1962 ईस्वी में हुआ था। विश्वेश्वरैया का जन्म 1962 ईस्वी में हुआ था। सॉरी दोस्तों, भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक, भारत रत्न से सम्मानित मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का मृत्यु 1962 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की मृत्यु हुई थी। जो महान अभियंता और राजनयिक थे और भारत रत्न से सम्मानित भी किए गए थे। और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का मृत्यु 1962 ईस्वी में हुआ। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार राहुल संस्कृत्यान, देखिए इंटर में राहुल संस्कृत्यान का एक बुक है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। किसने लिखा है? राहुल संस्कृत्यान ने। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसमें बताया है राहुल संस्कृत्यान ने कि
घूमो, जितना घूमोगे उतना ही आपको पढ़ने से ज़्यादा समझ आएगा। मगर घूमने का दो तरीका होता है, आप कहाँ मन लगा रहे हैं, किस तरह घूम रहे हैं। ठीक, अब पता चले आप घूम किसी और दूसरे पर्पस से रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप घूमिए, देखने के लिए घूमिए, कुछ समझने के लिए। जैसे आप चली जाइए उत्तराखंड के टिहरी बांध पर, टिहरी बांध देखिए तो आपको पता चल जाएगा टिहरी बांध कितनी ऊंचाई पर है। कितना आप पूछेंगे, वहाँ जानेंगे, समझेंगे, तो आपको क्वेश्चन पुटअप करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार जो राहुल संस्कृत्यायन थे, और 1963 ईस्वी में राहुल संस्कृत्यायन का निधन हो गया था। ठीक है, और 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का भी बहिष्कार हुआ और भारत में प्रसारण की शुरुआत भी हुई। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। 1919 ईस्वी में मताधिकार पर साउथ बरो कमेटी मॉन्टियो जेम्स फोर्ड सुधार, और 1919 में ही अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 ईस्वी में। ठीक है, और थोड़ा बहुत और बताना चाहेंगे आपको। लाल किले में IFNA का ट्रायल हुआ। किस सन में हुआ था? 1445 ईस्वी में लाल किले में IFNA का ट्रायल हुआ और शिमला समझौते तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1445 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस का निधन 1986 ईस्वी में हुई। नितिन बोस का निधन कब हुई? 1986 ईस्वी में। जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और छायाकार के लेखक भी थे, नितिन बोस। 14 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस है, इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अग्नि दिवस 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अग्नि दिवस 14 अप्रैल को मनाई जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए हर वक्त सेवा में तत्पर हैं। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होते रहेंगे। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक जानकारी करा रहे हैं। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से और बताना चाहते हैं। 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उसके बाद 2 साल बाद 1916 में मुस्लिम लीग की और कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर। मुस्लिम लीग की समझौता 1916 में हुई और कांग्रेस और लखनऊ में कांग्रेस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, और देखिए आपको पता ही होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये पता है? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और दिल्ली दरबार में ब्रिटिश के राजा और रानी की भारत यात्रा हुई। ठीक है, और 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। 1928 में लाला लाजपत राय की क्या हुआ? 1928 में
भूल गए तो नहीं। 1928 में मृत्यु हुई लाला लाजपत राय की। 1928 में मृत्यु हुई लाला लाजपत राय की। गांधी ने क्या क्या शुरू किया, ये भी हम आपको बता दें चलते चलते। गांधी जी ने क्या क्या शुरू किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया। और 1931 से गांधी इरविन समझौता हुआ। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम पारित हुआ 1935 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि वीडियो दोस्तों आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप सब्सक्राइब करने का आपका दिली इच्छा नहीं होगी, तो आप जो भी करिएगा दिल से करिएगा। ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।